Financial freedom. Now, everybody I think have seen some or the other video on the topic financial freedom. But I think सबके लिए definition अलग अलग होती है. तो मैं हूँ जानवी एंड मैं अपनी डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की लेके आ गई हूँ. जस्ट अ डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर फॉलोइंग एनी वन ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग मी एज़ वेल. मैं कोई फाइनेंस गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं क्लेम करती हूँ वो सब होने का. ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ या जो मैं समझ पाई हूँ अपने दिमाग में इस टॉपिक पे. बाकी इट्स अप टू यू, डू योर रिसर्च. इफ़ यू थिंक समथिंग विल वर्क फॉर यू, प्लीज़ गो फॉर इट. एंड इफ समथिंग डजंट वर्क फॉर यू देन डोंट जस्ट पिक अप ऑन इट. लेट्स स्टार्ट. तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब मुझे काम करना ना पड़े बट मैं चाहूँ काम करना. मीनिंग कि अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जब मुझे काम करना पड़ रहा है टू अर्न मनी बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे. मैं उस स्टेज पे रीच करना चाहती हूँ जहाँ मुझे काम करना ना पड़े. आई डोंट हैव टू डू द वर्क, आई वॉन्ट टू डू द वर्क. दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी. आई हैव काइंड ऑफ पुट इट इन डिफरेंट स्टेजेस, levels you can say. The first level for financial freedom according to me is being aware of your expenses, because कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके खर्चे हो कहाँ रहे हैं या फिर कितना हो रहा है उनका खर्चा. बहुत लंबे टाइम तक मैंने नहीं किया था चेक अपना, तो मैं समझती थी कि जितने मेरे पास पैसे आ रहे हैं उतने उड़ जा रहे हैं, उसमें से थोड़े बच जा रहे हैं. बट ऐसा नहीं होता है. आपका कभी कभी एक्सपेंस, कभी कभी क्या मोस्टली एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा हो जाता है और आपकी सेविंग से निकलता जाता है, जो कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं है. बट इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग हमेशा से बजट बनाते आए हैं. हम लोग सब लोग ने अपने अपने घरों पे देखा है कि हमारे मम्मी पापा बजट करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर माई फाइनेंशियल फ्रीडम. बीइंग अवेयर ऑफ द एक्सपेंसेस दैट यू आर डूइंग on a daily basis, on a monthly basis, and it's not just about expenses. You have to be aware of your income and your expenses. The first step, आपको अच्छे से एक नोट डाउन करना है या फिर एक्सेल शीट बना लो या फिर नोट पैड पे लिख लो, नोट्स ऐप पे लिख लो, किसी पे भी. आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं. ये पता है तो आधी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है मंथली बेसिस पे, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ पाओगे. सेकेंड स्टेप इज़ टू गेट टू अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन. नाउ व्हाट इज़ ब्रेक इवन? ब्रेक इवन मीन्स कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम आ रही है सपोज 10,000 और आपके खर्चे हो रहे हैं 12,000. वो 2,000 जो है वो आपकी सेविंग्स में से कट रहे हैं, जो आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है मेरे पास पैसा है तो जा रहा है. ऐसा नहीं होता. जब आप इनकम और एक्सपेंस अपने नोट डाउन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना इनकम आ रही है और कितनी एक्सपेंसेस हो रहे हैं. तो उसके बाद आपको उस पॉइंट पे रीच आउट करना है जहाँ या तो आप अपने एक्सपेंसेस कम कर लो अगर वो ज़्यादा है, या फिर इनकम बढ़ा लो. दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ कर लो. जस्ट रीच अ पॉइंट जहाँ आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा ना हो. और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं इनकम से, तो ईदर रिड्यूस योर एक्सपेंसेस. बट एक्सपेंसेस एक हद तक ही आप रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं जो आप नहीं ही कम कर सकते हैं. उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है टू इंक्रीज योर इनकम. आजकल बहुत लोग साइड हसल शुरू कर रहे हैं, विच यू ऑल्सो कैन डू. अ लॉट ऑफ वेज आर देयर टू अर्न मनी. यू फिगर दैट आउट, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकती. तो हम लोग को एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाना है जहाँ आपका इनकम और एक्सपेंस इक्वल हो, इफ़ नॉट मोर और लेस. आफ्टर दिस द थर्ड स्टेप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट. दैट मीन्स टू क्रिएट एन एमरजेंसी फंड फॉर योर मेडिकल एक्सपेंस. और कुछ भी भगवान न करे कुछ ख़राब हो गया तो आपके पास एक एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए जहाँ से आप पैसे निकाल सको और जो आपका इनकम पे डिपेंडेंट ना हो कि मेरे पास यार इस महीने इतना ही आया तो मैं कैसे करूँगा सब कुछ. आपके पास एक एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए. आइडियली एमरजेंसी फ़ंड में 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस आपको सेव रखने चाहिए. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका महीने भर का खर्चा एकदम कम से कम करके 10,000 रुपये है, तो यू कैन सेव 60,000 एंड कीप इट असाइड
भूल जाओ कि वो आपके पास है, वो तभी निकालो जब आपका लिटरली कोई इमरजेंसी हो। एक और थिंग, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट इट फील्स रियली गुड एंड यू फील सिक्योर इन योर सेल्फ फाइनेंशियली कि भाई कुछ भी होगा आई कैन हैंडल दैट विदाउट any problem. After creating an emergency fund, the fourth step is to grow your savings and investment. Now what do I mean that is, for example, आपका जब emergency fund बन गया तब आपको इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी कि कभी कुछ हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। अब जो आपका इनकम आ रही है और जो एक्सपेंसेस आपने कम कर रखे हैं, उसके बाद आपकी जो इनकम बच रही है, दैट इज़ योर सेविंग्स। नाउ यू कैन सेव, जैसे आप कर रहे हो कि बचा रहे हो, बट सेविंग एक हद तक ही काम आएगी। आई मीन वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। विच लीड्स मी टू माई फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लीड्स यू टू हैव मोर मनी फ्रॉम योर मनी, दैट मीन्स मनी अर्न्स मनी, यही होता है। एंड आई थिंक एफडी में रख देने से तो इतना पैसा बढ़ भी नहीं रहा, विच आई एम नॉट सेइंग कि भैया आप रखो मत, मैं भी करती हूँ एफडी, तो मैंने भी की है, बट सारी सेविंग की नहीं की है, क्योंकि अगर मैं सारी सेविंग एफडी पे लगा दूंगी तो वो इन्फ्लेशन रेट से मैच ही नहीं करेगा आगे चल के। तो कुछ अमाउंट आप एफडी में रखो, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक, which is completely up to you. The sixth stage, the last second stage of this financial freedom is financial independence. मेरे लिए इसका मतलब है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स मुझे इतना पैसा ला के दे जितना मेरा एक महीने का एक्सपेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा 10,000 रुपये का खर्चा हर महीने हो रहा है तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स उतनी हो जानी चाहिए जो मुझे मंथली 10,000 रुपये कमा के दे रही हो। दिस इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर मी, क्योंकि तब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है टू अर्न द मनी दैट आई वांट टू स्पेंड इन अ मंथ। वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट से, तो मैं धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगी ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स मुझे पैसा ला के दे रही हैं। सेवेंथ एंड द फाइनल स्टेज इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। जब मेरी इन्वेस्टमेंट्स मेरे एक्सपेंस तो ला के दे ही रही है, बट उससे ज़्यादा इनकम ला के दे रही है। मतलब लास्ट स्टेज में हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे थे, विच वॉज कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स मुझे इतना पैसा ला के दें जितना मेरा महीने का खर्चा है। बट फाइनेंशियल फ्रीडम लास्ट स्टेज इज़ मेरी इन्वेस्टमेंट्स मुझे मेरे खर्चे से भी ज़्यादा इनकम ला के दें। अगर मेरा खर्चा 10,000 रुपये महीना है तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स मुझे 10,000 से ज़्यादा पैसा ला के दें। इन दिस वे मेरे एक्सपेंस कवर हो रहे हैं मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से, एंड मेरी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है और मेरा सेविंग पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है विदाउट मी डूइंग वर्क फॉर दैट। माई मनी इज़ ऑलरेडी वर्किंग एंड मेकिंग मनी फॉर मी। दिस इज़ वॉट फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स टू मी। आई होप कि आपको क्लियर रहा हो। मैं क्विकली से समराइज़ कर देती हूँ। पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं। सेकेंड थिंग, अगर वो ज़्यादा या कम है तो आपको उस पॉइंट पे रीच करना है जहाँ आपकी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस ना हो रहा हो। आपका इनकम एंड एक्सपेंस इक्वल होना चाहिए या फिर इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। आफ्टर दैट व्हेन यू रीच अ पॉइंट जब आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तब आपको सेविंग शुरू करनी चाहिए। वंस you start saving, the first priority should be creating an emergency fund. Ideally emergency fund में आपको जितना रखना है आप उतना रखो। मैं सजेस्ट करूँगी 6 से 12 महीने का खर्चा जो होता है आपका, जो एसेंशियल्स होते हैं वो रखो। अब वो आपको कहाँ रखना है, बैंक में रखना है, एफडी में रखना है, कहीं भी रखना है, वो आपके ऊपर है, बट यू शुड कीप द इमरजेंसी फंड जहाँ से आप तुरंत निकाल सको इमरजेंसी में, लफड़ा ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ग्रो योर इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसा बचाने से नहीं होता, उसको लगाना भी पड़ता है टू मेक मोर मनी। तो सेविंग कर लो आप, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है उसके साथ साथ। नेक्स्ट थिंग, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ा के आप इतना बढ़ा दो कि आपका मंथली एक्सपेंस सिर्फ उसके रिटर्न से ही चल जाए। एंड द लास्ट स्टेज वुड बी मेकिंग मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, इतना कि आपका एक्सपेंस तो चल ही रहा है, ऊपर से आपका मनी और ग्रो कर रहा है, जिससे आप अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हो। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए डिफरेंट मीन करती है। आपके लिए क्या मीन करती है, प्लीज़ लेट मी नो।
और इसमें कुछ और ऐड हम लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऑल्सो कॉमेंट डाउन दैट, क्योंकि मैं भी सिर्फ सीखना ही चाहती हूँ। बट दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा यूजुअल से हटके है और मैं फाइनेंशियल वीडियोस बनाने को थोड़ा कतरा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। बट ठीक है, अभी मैंने बना दिया पहला वीडियो, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स एंड हाउ डू यू लाइक इट। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, क्योंकि फिर मैं नहीं बनाऊँगी ऐसे वीडियोज़। But yes, this is it for today's video. I will see you in the next one. Bye bye.